सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम जिस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। और आज की तारीख में अगर साइंस की भी बात करो आप, तो साइंस भी इसी पॉइंट पर आकर रुक चुका है कि एक्चुअल में सच क्या है। और आप में से भी कई लोगों ने मुझे कमेंट की या मैसेज भी किया कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। और आई डोंट थिंक कि मैंने इसके ऊपर कभी भी डिस्कशन भी किया है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखने की ट्राई करना, समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। जहाँ पर ज़्यादातर लोग मेन यहाँ पर जो गलती करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और रियलिटी क्या है उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अब रियलिटी मतलब किस चीज़ की रियलिटी? रियलिटी भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। एक रियलिटी जो हमें लगती है, एक रियलिटी जो आपको लगती है, और एक रियलिटी जो एक्चुअल में है। अब उस रियलिटी को मैं मानूं या ना मानूं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस रियलिटी को आप मानो या ना मानो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो रियलिटी है, लाइक ग्रेविटी, वो है। न्यूटन ने उसको फाइंड आउट किया, ग्रेविटी नाम दिया, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने फाइंड आउट किया उससे पहले ग्रेविटी थी ही नहीं। उससे पहले भी अगर आप कोई चीज को उछालोगे तो वो नीचे ही आती थी, राइट। तो मतलब ग्रेविटी तो तभी भी एग्जिस्ट करती थी, बट सिर्फ हमें पता नहीं था इसको ग्रेविटी बोलते हैं, राइट। ऐसा कोई चीज होती है वो हमें पता नहीं था। तो न्यूटन ने वो फाइंड आउट किया, मतलब सच सबके सामने लाया। तो मतलब सच पहले एग्जिस्ट करता था, राइट। तभी तो हम सच को किसी के सामने लाएंगे। अगर सच पहले था ही नहीं तो हम उसको लाएंगे किसके सामने, और लाएंगे भी कैसे, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन वेव एंड पार्टिकल। आई एम श्योर अगर आपने स्टडी किया होगा साइंस में, क्वांटम मैकेनिक्स में, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आज की तारीख में कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मतलब रियल नेचर ऑफ यूनिवर्स। इज इट अ वेव और अ पार्टिकल? अब हम इसके डिस्कशन में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप में से किसी को वेव और पार्टिकल के बीच के डिफरेंस नहीं पता कि एक्चुअल में है क्या, तो उसके ऊपर मैं थोड़ी मैं डिटेल में बात करूंगी। पार्टिकल मतलब क्या? आप कह सकते हो कि स्टैटिक, मतलब जो भी हम अराउंड की चीजें देखते रहते हैं, हमारी बॉडी हो गई, राइट, हमारा घर या फिर कोई भी चीज, ये वॉल हो गई, ये क्या है? ये क्या है? पार्टिकल है। ये स्टैटिक है, ये मोशन में नहीं है। बट वेव मतलब वो जो कंटिन्यूअस मोशन में है, राइट। आई एम श्योर आपने कुछ भी अगर स्टडी किया होगा तो उसमें वेव के बारे में पता होगा कि वेव एक्चुअल में होता क्या है। वेव इज ऑलवेज इन मोशन, इट्स डायनेमिक, इट्स नॉट स्टैटिक। बट वेदर पार्टिकल इज स्टैटिक। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, जो भी हम हमारे अराउंड में मटेरियलिस्टिक चीजें देखते हैं दैट इज पार्टिकल। हमें जो भी दिखाई देता है दैट इज पार्टिकल, राइट। और वेव हो गया जो मोशन में है। तो वो वेव एक्चुअल में है क्या, उसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अब यहाँ पर कंफ्यूजन आता है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ? हमें तो दिखाई दे रहा हमारे अराउंड में पार्टिकल है, तो बीच में ये वेव कहाँ से आया, ये इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज से कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर के बारे में पता चला, राइट। मतलब वो पता कैसे चला? जब भी हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, राइट, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब वहां पर एक कैमरा होता है जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर को कैप्चर करता है। तो जब भी उसको हमने छोड़ा इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर एक वॉल थी, वहां पर हम उसकी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर फाइंड आउट करते एक्चुअल में है क्या। तो वहां पर उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए कैमरा रखा हुआ था। तो उस कैमरे में दिखाई दिया कि जब भी उस कैमरा को हम देखते हैं कैमरा के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ पार्टिकल। बट जब भी हम उस कैमरा को हटा दें तो वो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज अ वेव, राइट। तो यहाँ पर हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर, मतलब किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर का ड्यूअल नेचर होता है। एक पार्टिकल होता है, एक वेव होता है। मैटर ही दो तरीके से बिहेव करता है, पार्टिकल एंड वेव। ये मैं पता चला इस इलेक्ट्रॉन के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, राइट। दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया यहाँ पर, क्योंकि इसको मेंशन किए बिना हम इसको समझ नहीं पाते। तो यहाँ से हमें पता चला कि वेव एंड पार्टिकल दो चीज होती है। अब इस इन दोनों में से रियलिटी क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा लोग यही कंफ्यूजन कि जब भी कोई ऑब्जर्वर होता है तो कोई भी चीज बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जर्वर, जब ऑब्जर्वर यहाँ पर नहीं होता है तो वो चीज बिहेव करती है एज अ वेव। और ये चीज हम आज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले, आई एम श्योर आपको पता होगा कि एटम के बारे में पता चला, फिर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चला, राइट। कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। अब उसका भी हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला दैट इज स्ट्रिंग। जो हर पार्टिकल में जो स्ट्रिंग होती है, जो बेसिक जो होती है ना, वो स्ट्रिंग होती है। मतलब जो पार्टिकल बना होता है दैट इज स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग? इट्स अ वाइब्रेशन, नथिंग एल्स बट अ वाइब्रेशन, जो कंटिन्यूस वाइब्रेट करती रहती है, स्ट्रिंग्स, राइट।
और आप देख सकते हो कि जो भी पार्टिकल है सब इन स्ट्रिंग्स से ही बने हुए हैं। सबके अगर आप बेसिक जो उसका रूप है उसमें जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दैट इज स्ट्रिंग विच इज वाइब्रेटिंग, राइट। हर पार्टिकल के अंदर ये स्ट्रिंग्स होती है विच इज वाइब्रेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले लगा था कि सिर्फ एटम होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर हमें पता चला कि प्रोटॉन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब पता चला कि स्ट्रिंग भी है और इसको स्ट्रिंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना हो तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर स्ट्रिंग थियरी, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो आप देखोगे कि जब भी हम अंदर जाते रहते हैं तो उसका हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलते ही रहते हैं, और जब भी हम बाहर जाएंगे तो बड़े बड़े पार्टिकल मिलेंगे, राइट। तो ये कंटिन्यूस चलेगा ही, तो इसको हम कभी भी एंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसके एंड तक। सो हमें क्या करना होगा, इन सब का जो बेसिक जो एलिमेंट है जिसमें से ये सब जो क्रिएट हुआ उसको हमें फाइंड आउट करना होगा, राइट। उसका हमें बेसिक नेचर देखना होगा कि एक्चुअल में वो है क्या, वेव है या पार्टिकल है। सो अब हम बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की। जब भी ऑब्जर्वर होता है तो हमें इलेक्ट्रॉन का हमें पार्टिकल वाला नेचर देखने को मिलता है, और ऑब्जर्वर के एब्सेंस में हमें वो दिखाई देता है कि वो एक वेव है। अब ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप इस बॉडी की बात करो, इस इंस्ट्रूमेंट की बात करो कि जब भी हम कुछ देखते हैं तो हमें मैटर दिखाई देता है, हमें पार्टिकल दिखाई देता है, राइट। ये सब क्या है? पार्टिकल है। बट जब भी ये ऑब्जर्वर नहीं होता है, जब भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, तो दैट सेम पार्टिकल एक्ट एज अ वेव, राइट। तो इसका मतलब क्या हो कि हमें पार्टिकल क्यों दिखाई देता है? अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें पार्टिकल क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट की कुछ लिमिटेशन है, देखने की भी कुछ लिमिटेशन होती है, सुनने की भी, राइट। सो इस लिमिटेशन की वजह से हमें सामने वाली चीज हमें मैटर दिखाई देती है, मतलब पार्टिकल दिखाई देती है, बट उसका जो रियल नेचर है दैट इज वेव। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे तो वहां पर भी मैंने बात की कि हमारी जो बॉडी जिस एलिमेंट में से क्रिएट हुई है, मतलब ये भी जो भी हमारे पार्टिकल है, जो भी मैटर है जिसमें से क्रिएट हुआ है, दैट इज अ वेव। दैट इज हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। बट व्हाट इज इस, अगर आपने उसको एक्सपीरियंस किया होगा साउंड ऑफ साइलेंस को, तो आपको पता चलेगा, अगर बारीकी से उसको आपने ऑब्जर्व किया होगा तो दैट इज वेव, राइट। कभी लगता है कि वो स्टैटिक है, कभी लगता है कि मोशन में है, तो उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दैट इज इन मोशन, जो चलती ही जा रही है, राइट। दैट इज द वेव। तो उस तरीके से आप देख सकते हो रिलेट करके कि जो जो भी हमारा हमारे अराउंड में जो भी मैटर है, जो भी पार्टिकल है, उसको अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट के अलावा देखोगे हट करके, तो दैट इज अ वेव। अब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमें जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है। और अब आपको शायद पता चलेगा कि एक कोट है कि आप जिस नज़र से इस दुनिया को देखते हो, ये दुनिया आपके लिए वैसी ही है। मतलब इस दुनिया को जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप देखोगे, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप देखोगे, ये दुनिया आपके लिए वैसी है। मतलब आप इस बॉडी के थ्रू देखोगे तो आपको पार्टिकल दिखेंगे, रंग दिखेंगे, रूप दिखेंगे, राइट। आप किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखोगे, फॉर एग्जाम्पल चमगादड़, राइट, उसकी नजर देखोगे तो उनको रात में दुनिया दिखाई देती है, उनकी दुनिया आपकी दुनिया से अलग है। तो रियलिटी क्या, आपको तो रात में दिखाई नहीं देता, बस उसको दिखाई देता है, राइट। मे बी वो ऐसी चीजें देख सकता है जो हम कभी भी देख भी नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पर दो चीज हो गई, उसकी नजर में दुनिया अलग है, हमारी नजर में दुनिया अलग है। तो अब दोनों दोनों में से सच क्या है? दोनों सच है एक एंगल से देखोगे तो, और एक एंगल से देखोगे तो दोनों ही झूठ है। अब झूठ क्यों है? क्योंकि हम जब भी उसके बेसिक नेचर की बात करेंगे दैट इज वेव। बट वो सही क्यों है? क्योंकि दिखाई तो दे रहा है ना। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो भी हम देख रहे हैं मैटर, वो तो रियलिटी है ना हमारे लिए, दिखाई तो दे रहा है। हाँ, भले फिर मैटर का जो रियल नेचर है वो पार्टिकल ना हो, बट दिखाई तो दे रहा है, दैट इज ट्रूथ। उसको भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, ये हमारी इमेजिनेशन तो है नहीं, ये रियलिटी है। तो सच तो है, बट उसका जो बेसिक नेचर है दैट इज अ वेव। और इसी के बारे में डिस्कस करना चाहता था। अब लोग यहाँ पर पहुंच क्यों नहीं पाते? क्योंकि उसका मेन रीजन है, ज्यादातर साइंटिस्ट जो होते हैं उनका जो मेन रीजन है दैट इज कि उनको लगता है कि कॉन्शियसनेस चेंज होती है। जो ऑब्जर्वर है दैट इज सुप्रीम, मतलब ये जो कॉन्शियसनेस है उसके थ्रू में देख रहा हूँ हर चीज को, राइट। तो ये कभी भी इसको तो वो कंसिडर करेगा ही नहीं, बिकॉज वो कभी इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह देखेगा ही नहीं। यही रियलिटी है उसकी नजर में, राइट। बट दिस इज अ ओनली इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को चेंज करो तो रियलिटी चेंज हो जाएगी, और वो हमेशा चेंज होती ही रहती है, राइट। तो ये जो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें समझना क्या है कि कॉन्शियसनेस कभी भी बदलती नहीं है, कॉन्शियसनेस हमेशा होती है, हर इंस्ट्रूमेंट में होती है। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो दिखाई देता है उसको हम रियलिटी मान लेते हैं, और यही हमारी रियलिटी, और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रियल नेचर ऑफ एवरी मैटर इज वेव। बट हमें दिखाई क्यों देता है पार्टिकल? बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिस तरीके का इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया होगा उस तरीके की चीजें वहां पर हमें दिखाई देगी।
राइट। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि वो वेव और पार्टिकल व्हाट इज द रियल नेचर, और यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी लोगों को होता है। तो मैंने अपनी पूरी ट्राई की समझाने की, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, कन्फ्यूजन है अभी भी, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि साउंड ऑफ साइलेंस एंड कॉन्शियसनेस कैसे एक है। आई नो कि मैंने इसके ऊपर प्रीवियस में भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है कि इसके ऊपर मैं एक और बार वीडियो बनाऊँ। सो नेक्स्ट वीडियो आएगा या फिर 2-3 दिन में जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे साउंड ऑफ साइलेंस और कॉन्शियसनेस एक कैसे है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।